आज चलिए जानते हैं बिल्लू मंगल दास जी के बारे में। उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे हुआ और क्यों उन्होंने खुद की आँखों को खुद के हाथों से फोड़ दिया। बिल्लू मंगल दास जी दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। उनका जीवन साधारणतः जैसे सबका बीत रहा था। उनकी ब्याह शादी हो चुकी थी। एक दिन वो ऐसे टहलने के लिए नदी के किनारे गए तो उन्होंने एक वेश्या को देखा। वो बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षक थी। उनके मन में इतना काम जागृत हो गया कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने घर परिवार, अपने पत्नी को त्याग के उस वेश्या के साथ रहने लगे। ऐसे इस खबर को पाके उनके पत्नी परिवार, उनके माँ बाप को बहुत तकलीफ़ हुआ और ये बात को उनके पिताश्री नहीं सह पाए, उनकी मृत्यु हो गई। दिन बीतता गया, बिल्लू मंगल जी कभी भी घर लौट के नहीं आए, बस उसी वेश्या के साथ रहने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। जब पिताश्री का उनके श्राद्ध आया तो सब लोगों ने, परिवार वालों ने समझाया कि बेटे के पिंडदान के बिना बाप को मोक्ष नहीं मिलती। तो उसके पत्नी से बोले, आप ही जाओ, बुला के ले आओ, तभी आएंगे, हम लोग के कहने से नहीं आएंगे। तो उनकी जो बिल्लू मंगल जी की पत्नी थी बहुत ही सरल स्वभाव की थी, मर्यादित थी। नहीं तो वो जाती हैं, सबके कहने पे जाती तो हैं बुलाने, लेकिन अंदर उनसे नहीं जाके कहती। बिल्लू मंगल दास से नहीं बोलती, बस गेट पे जाती हैं। तो गेट खटखटाने पे जब वो वेश्या सामने आती है तो उससे बस कहती हैं कि मैं बिल्लू मंगल दास की पत्नी हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ बस इतना कहने के लिए कि उनके पिता का श्राद्ध है, वो आ जाए, आपके कहने पे आएंगे, नहीं तो हम लोग के कहने पे नहीं आएंगे, तो उनसे कह दीजिएगा। उनका सरल स्वभाव उस वेश्या को इतना मन में भा गया कि वो मन ही मन रुदन करने लगी कि सोचो ये कैसी औरत है, न तो कुछ कही, न बोली, न लड़ी, बस इतना करके चली गई। उसके मन को भा गई। और फिर जाके वो बिल्लू मंगल जी को खूब डांटती है कि इतनी अच्छी पत्नी, इतनी ज्ञानी, इतनी सरल पाके तुमने उनको त्याग दिया, तुम्हारे पिताश्री का श्राद्ध है, तुमको जाना होगा उसके कहने पे। तो बिल्लू मंगल दास जी ना नहीं कर पाए, श्राद्ध में गए और तुरंत ही श्राद्ध जैसे हुआ वो फिर से जाने के लिए तैयार हो गए। सब घर वाले रोके कि रुक जाइए। उस दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था, लेकिन वो किसी की बात नहीं माने, वो चल दिए। नदी के रास्ते से उस पार जाना था जहाँ वेश्या का घर था। उनको न तो आंधी तूफान बारिश कुछ भी नहीं दिखा दोस्तों। लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है, उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे आई तो उनको कुछ भी नहीं समझ रहा। वो पानी में, नदी में घुस गए कि उस पर कैसे भी करके तैर के चले जाए। इतना आंधी तूफान था कि वो डूबने लगे और पत्नी को उससे नहीं देखा गया तो उनको सहारा देने के लिए उस नदी में वो भी कूद गई। तो बिल्लू मंगल दास जी उस पार जाने के लिए इतने व्यतीत थे कि उनको पता ही नहीं चला मैं किसका सहारा लेके उस पार जा रहा हूँ। उसके ऊपर अपनी पत्नी को दबा के दबोच के ऐसे पकड़ के उस पार चले गए और इस बीच उनके पत्नी ने दम तोड़ दिया। और वो वैसे जब उस पार चले गए तो देखे भी नहीं कौन है कैसे है, जो वो निकल गए। वहाँ जाके पहुँचे तो जब वेश्या के पास पहुँचे तो वेश्या बहुत हैरत हुई कि इतनी आंधी तूफान में तुम कैसे आए। तो वो बोले बिल्लू मंगल दास जी कि जो तुमने नाव भेजा था मैंने उसी का सहारा लेके आया। तो उसने बोला मैं तो कोई नाव नहीं भेजा। तो दोनों वहाँ आते देखते हैं तो उसकी पत्नी मृत पड़ी होती है। तो और दोस्तों वो वेश्या और वो दोनों इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हुए कि वेश्या कही मैं तो अब तुरंत सब कुछ त्याग के मैं भी भजन कीर्तन भगवान के शरण में जा रही हूँ, तुम अपना देख लो। अब बिल्लू मंगल दास जी को इतना ग्लानि हुआ कि उन्होंने भी सब कुछ त्याग के भजन कीर्तन पूजा पाठ भगवान के शरण में चले गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। ये सब बात हुए 10 साल बीत चुके थे। एक बार बिल्लू मंगल दास जी फिर ऐसे कहीं विचरण कर रहे थे। उन्होंने फिर एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा और उनका मन फिर से विचलित हो गया। उसको पाने के लिए उसको देखने लगे। तो वो मतलब अब स्त्री को कोई बुरी नज़र से देखेगा तो उसको तो पता ही चल जाता है। तो डर के मारे वहाँ से चली जाती है, अपने घर की ओर जाने लगती है। बिल्लू मंगल दास जी उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। वो अपने घर गई और जल्दी से गेट बंद की तो उसका पति वहाँ था। पूछे क्या हुआ, तो वो सारा बात बताई कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि तुम दरवाज़ा खोलो। बिल्लू मंगल दास जी दरवाजे पे गेट खटखटे, आप कैसे पति हो, आप क्यों कह रहे हो। वो बताए मैंने कि उनका विचार सही नहीं, तभी बस कहें कि तुम दरवाज़ा खोलो। जब दरवाज़ा खोले तो साधु वेश में कोई आदमी उनकी पत्नी का पीछा करा। उन्होंने बड़े सादर से
उस महिला के पति ने बिल्लू दास जी को अंदर बैठाया और जल पान कराया और उधर अपनी पत्नी को कहा तुम जाओ खूब श्रृंगार करो। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन पहले के ज़माने की पत्नियाँ क्या थी कि जो भी पति कहते थे उस बात को मानती थी। फिर अब बिल्लू मंगल दास के मन में तो वासना आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा अब मैं खाली में विश्राम करना चाहता हूँ। तो वो महान आदमी ने बोला कि जाइए आप मेरे शयन कक्ष में आराम कर लीजिए। वो गए आराम करने और उधर से अपनी पत्नी को वो आदमी भेजता कि जाओ तुम उसके पास जाओ, देखो अगर उसके भक्ति में शक्ति होगा तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा, यहीं उसका आज न्याय हो जाएगा। तो पत्नी डरते हुए अंदर जाती है, पूछती कि तो आपको और कुछ चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर बोलिए। तो उन्होंने उसको देखते रह गए और वहाँ अपने पास बैठने को बोले, वो बैठी और श्रृंगार की थी और सुंदर लगने लगी। तो उनके मन में इतना ज़्यादा वासना हुआ कि उनको छूने की कोशिश किए, तो भी उनका आँख बंद हो गया और आँख बंद होकर उनकी पूरी पुरानी वृत्तांत याद आने लगी, कैसे क्या क्या हुआ, मैंने त्याग किया। और उनकी आँख से इतनी आंसू बहने लगे, इतने आंसू बहने लगे। उन्होंने उस औरत से कुछ भी नहीं बोला। वो औरत तो अचंभित हो गई कि अभी तो ये मुझे वासना की नज़र से देख रहा था, अब क्यों रोने लगा। बस उन्होंने बोला, बिल्लू मंगल दास जी बोले कि जाओ आपके घर में अगर सुई हो तो 2 सुई ले आइए। उन्होंने 2 सुई लाया, दिया, उसको समझ में जैसे वो परिस्थिति को वो औरत समझती कि बिल्लू मंगल दास जी ने दोनों सुइयों को अपनी आँख में चुभो लिया। आँख में चुभो के उनकी आँख से मतलब आँख से दिखाई देने बंद हो गया। फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, फिर भी ये मेरा मन फिर से आकर्षित हो गया। अब मैं इस दुनिया को देखूंगी नहीं, यहाँ की सुंदरता को देखूंगी नहीं तो मेरे मन में विलास की भावना नहीं आएगी। अब मैं केवल और केवल हरि के चरण में अपना ध्यान लगाऊंगा। फिर वो जैसे कैसे करके वृंदावन पहुँच गए। वहाँ पे अब भजन कीर्तन करते, मांग के खाते। एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में कोई एक पुरुष उनका हाथ पकड़ के उनको सहारा देने लगा। तो बिल्लू मंगल दास जी बोलते आप कौन हो आप? तो वो बोले कि मैं यहाँ का साधारण सा वृंदावन का वासी हूँ, आपको अंधा हुआ देखा तो मैंने आपको सहारा देने के लिए सोचा। तो बिल्लू मंगल दास जी बोले मैं अभी तक बहुतों की स्पर्श को महसूस किया लेकिन आप उसमें नहीं हैं, आप कोई महान हैं। कुछ ऐसे मतलब जिद करने लगे। तो उन्होंने बताया कि मैं ठाकुर जी हूँ। तो बिल्लू मंगल दास एकदम घबरा गए कि मैं जल्दी सरकार, मेरे ठाकुर जी, मेरा जल्दी से नेत्र दीजिए, मैं केवल और केवल आपको देखना चाहता हूँ। तो भगवान जी जैसे उसके आँखों को स्पर्श कर उनके दृश्य फिर से आ गए और उस दृश्य को देख कर मन मुग्ध हो गए। और फिर ठाकुर जी बोले आपसे तुम्हारा दृश्य मिल गया, अब तुमको जो चाहे तो करो। तो बिल्लू मंगल दास जी बहुत ही प्यारी बात बोले कि अब इस नैनों में जब स्वयं ठाकुर जी की छवि बस गई हो तो इस संसार की मोह माया मुझे अब कुछ नहीं कर सकती। तो ये है भक्तों की लीलाएं और मेरे ठाकुर जी की लीलाएं। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।